वेलकम टू ट्यूटर सुब्रत। मैं सुब्रत सर तुम्हें इस वीडियो में सिखाऊंगा एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो बने रहो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। एक्सरसाइज 4.1 पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। मुझे बोल रहा है क्वेश्चन दे दिया गया है, इक्वेशन दे दिया गया है और मुझे पता करके ये बताना है, सॉल्व करके ये बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात डाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना पड़ेगा। तो हम इस दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में 0 लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारा डेटा रहेगा। उसके बाद डिसाइड करेंगे देख के क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। मैं बता दूं पहले ही, क्वाड्रेटिक होने के लिए ए एक्स स्क्वायर का होना अनिवार्य है। अगर ये बी एक्स नहीं मिला तो भी चलेगा, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिला तो भी चलेगा। बट अगर ए एक्स स्क्वायर नहीं है, इसके जगह पर 0 आ गया या कुछ भी डेटा नहीं है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये बात दिमाग में आ गया। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो 2x माइनस 6। सारे डेटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 2x को इसके सामने लेके आएंगे माइनस 2x, यहां बच जाता है प्लस 1 माइनस 6 को इधर लाएंगे तो प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर तो मेरा ऐसे रहता है, बट प्लस 2x और माइनस 2x दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यानी 0x बचता है, प्लस 7 यहां मेरा बच गया इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया है? यस आया है। यहाँ पे मेरा ए एक्स स्क्वायर है, यानी कि गिवन डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया मेरा आंसर कि भैया मैंने सॉल्व करके देख लिया कि मेरे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है। ए एक्स स्क्वायर मौजूद है, बी एक्स नहीं है, 0 है वहां, बट प्लस सी भी मौजूद है। ए एक्स स्क्वायर का रहना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर यहाँ देखो है ए एक्स स्क्वायर। गॉट इट? बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी तरीके से मैंने बताया और तुम्हें समझ में भी आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को सॉल्व कर लिया गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का 2? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तरीका वही यूज करेंगे, सारा का सारा चीज को सॉल्व कर लेंगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। कैसे करेंगे देखो, ये है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। सारे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इधर कोई नंबर नहीं है तो प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 6 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इक्वल टू 0। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम्हें। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, इस बार माइनस 2x और माइनस 2x यानी कि माइनस 4x जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ कौन सा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरूरी नहीं है एक ही तरह का आंसर लिखो, अलग अलग तरीका से लिखो, बस मुझे ये बता देना है कि भैया ये दिया हुआ डेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम देख ले रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है। अगर ए एक्स स्क्वायर वहां नहीं रहता तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, यानी कि हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 रहना है, 2 से कम भी नहीं 2 से ज्यादा भी नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को भी फटाफट देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखो तो जरा, इधर ब्रैकेट में दे दिया दोनों, इधर भी दोनों ब्रैकेट में दे दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे भैया? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है इज इक्वल टू इस तरफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को ब्रैकेट के साथ, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2 1 2, इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3। एक बार फिर सॉल्व कर लेंगे इस लाइन को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स मतलब माइनस 1x इज इक्वल टू इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सारे डेटा को अब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस एक्स, इसको लाएंगे तो माइनस 2x और माइनस 2 मौजूद है, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि भैया प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम माइनस 3x और इसको लिखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया? नहीं। क्यों? यहां तो मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो ए एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं। जब ए एक्स स्क्वायर नहीं बचा तो हम लिखेंगे द गिवन डेटा इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इज नॉट a quadratic इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यही तो मेरा आंसर हो गया। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम समझने में अभी तक? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो कि सर डाउट है, मैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से फिर से तुम्हें इंडिविजुअली वीडियो बनाकर सॉल्व करके दे दूंगा, बट मैथ तुम्हें सिखा कर रहूंगा, इसीलिए तो बनाया मैंने ये चैनल ट्यूटर सुब्रो। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, हर एक वीडियो को देखो, हर एक वीडियो से कुछ सीखो, और वीडियोस को लाइक करो, साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इसी तरह इजी प्रोसेस से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है? ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, चलो उसी तरह ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 1x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर, यहां क्या बचेगा माइनस 5x, यहां माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सारे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लो अपना जोड़ा बनाते हुए, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये माइनस 5x है, ये इधर आएगा तो फिर ये भी माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 3 अकेला है क्योंकि और कोई नंबर है नहीं। तो देयरफॉर ये 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो जरा फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आया ना। हेंस देयरफॉर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो मुझे पता करना था। व्हाट इट? अब तुम्हें बहुत इजी लगने लगा है ना? अब तुम्हें इजी लगने लगा है तो वीडियो को अब तो लाइक कर दो कि इजी लग रहा है सर। तो चलो कुछ कमेंट भी करते जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 को फटाफट चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और इस तरफ x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट। फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे जो मेरे बच्चे अब खुद से कर सकते हैं। खुद से मैथ को बना सकते हो तो खुद से मैथ को बनाओ, वीडियो कहीं पे पॉज कर लो, उसके बाद वीडियो के साथ देख लो कि तुमने सही बनाया या नहीं। तो चलो हम यहां स्टार्ट कर देते हैं। 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ, और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5x माइनस 5। अब फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं लाइन को। माइनस 6x और माइनस 1x हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3, इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1x और प्लस 5x तो प्लस 4x और माइनस 5। सारे डेटा को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। अब तक तुम ये सारा प्रोसेस सीख लिए हो और तुम्हें कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है
तो पूछने में थोड़ा सा भी हिचकिचाना मत, तुम्हारे लिए ही है ये चैनल। तो चलो यहां तक जब सॉल्व कर लिए हो तो फटाफट आगे देख लेते हैं। 2x² माइनस एक्स स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x यानी माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 यानी in the form of ax square plus bx प्लस सी इजिकल टू 0। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ तो माइनस 11x आया, आपने प्लस bx क्यों लिखा है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल फॉर्म जो होता है ना, जो ओरिजिनल रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो ए है बी है सी है, ये एक्स स्क्वायर का और एक्स का कोएफिशिएंट और सी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि जहां एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है वो वैल्यू ए का वैल्यू कहलाएगा। जैसे यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 1 कहलाएगा ए का वैल्यू, बी के लिए कहलाएगा -11। तो माइनस बी एक्स नहीं लिखते प्लस बी एक्स लिखते हैं, बट ये जो बी होता है बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स के साथ जो नंबर है वो बी का वैल्यू होता है, यानी कि बी का वैल्यू हो गया -11 और सी का वैल्यू हो गया 8 या +8। बात समझ में आ गया ना, गॉट इट। चलो तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन मुझे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो मेरे से पूछा जा रहा है बार बार हर क्वेश्चन में। क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सीधे सीधे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पावर तो कहीं स्क्वायर है नहीं, चलो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर हो जाएगा ना। पूरा सॉल्व करना, लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म आ रहा कि नहीं देखेंगे लास्ट में, यहां बताया जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी मुझे दे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसको देख के हमने डिसीजन नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड में ऑलवेज 0 लाएंगे। तो वही चीज करेंगे यहां पर, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही लिखते जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4x होगा ना। अब सारे डेटा को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को लाएंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x को इधर लाएंगे तो प्लस 4x प्लस 1 माइनस प्लस 4 को इधर लाएंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। अब जरा सॉल्व करके देखो, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस है और सेम वैल्यू वाले हैं, तो क्या बचा मेरे पास 7x the given data is not in the form of, किसका रूप में नहीं है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। हेंस देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया ना। अब पूरी तरह से तुम्हारे सामने क्लियर है कि दिया हुआ जो डेटा रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फाइनल जो मेरा इक्वेशन बनेगा जिसमें राइट हैंड साइड में 0 रहेगा, उस तक पहुंचने के बाद हम डिसीजन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, आ रहा है तो होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ होल क्यूब दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो लिख लेते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलो देखा जाए एक्स क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x, प्लस 3 टू जा 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर और 6x इंटू 2 यानी कि 12x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इधर क्या बचेगा 2x क्यूब
माइनस 2x। सारे डेटा को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाओ और साथ में सजा के लिखो एक्स क्यूब, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस 2x क्यूब। एक्स क्यूब के बाद किसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर, या कोई एक्स स्क्वायर नहीं तो ये ऐसे आ जाएगा प्लस 12x, माइनस 2x को उठा के लाएंगे तो प्लस 2x, प्लस 8 यहां बच जाता है, इज इक्वल टू हमने राइट हैंड साइड में 0 ला दिया। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या बचेगा माइनस एक्स क्यूब, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो भैया एक चीज जरा ध्यान दो, यहां मेरा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिख रहा, बट ये भाई साहब कहां से आ गया, ये क्या है पावर क्यूब 3, पावर 3 अगर हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। भले यहां पे मुझे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिख रहा, लेकिन यहां एक मौजूद हो गया ना साथ में मैथ का, तो हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री जो है इस इक्वेशन का 3 हो गया, यानी कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, बट क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगा। और मुझसे पूछा गया था बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हम लिख देंगे कि द गिवन डेटा is not in the form of therefore this is not a quadratic equation। भैया जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में नहीं आया तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर ना, देख रहे हो शुरू में नहीं समझ में आ रहा है, यहां एक्स स्क्वायर देख के बच्चे मिस्टेक कर देंगे, नहीं मिस्टेक नहीं करना, क्यों, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे, जहां तक मेरा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है वहां तक करेंगे और राइट हैंड साइड में 0 लाएंगे। अब देखेंगे फाइनली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया कि नहीं आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब ब्रैकेट में दे दिया एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो सर यहां तो पहले ही एक्स क्यूब दे दिया है, क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा, नहीं, फिर से पूरा सॉल्व करेंगे, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, स्टेप बाय स्टेप मैथ को सॉल्व करना है, फाइनल जब निकलेगा तभी डिसीजन लेना है, बना के शुरू में समय बचाने के चलते गलत डिसीजन नहीं लेना है। तो चलो करके देखते हैं, इधर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ डेटा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है तो फॉर्मूला को पहले सीखना होगा, और इसके लिए तुम्हें ट्यूटर सुब्रतो के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि हर एक चीज हर एक पॉइंट बारीकी से मैं समझाता हूं इसी चैनल पर, खास मेरे बच्चों के लिए। तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला को जैसे लिख दिए, फिर से सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 टू जा 6 एक्स और एक्स स्क्वायर तो 6 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 6 टू जा 12x। ये तो समझ में आ गया। अब कहीं से भी कोई डेटा बाकी नहीं रहा है मेरा सॉल्व करने में, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ अकॉर्डिंग टू पावर उसको सजाते हुए। तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, फिर माइनस 4x स्क्वायर है, इधर मेरा माइनस 6x स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स है, ये मेरा आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, यहाँ पे मेरा प्लस 1 है, ये 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। सारे डेटा को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया। अब देखो जरा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस और माइनस है, साथ में वैल्यू बराबर है तो फिर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास जो डेटा उसको सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 13x, प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। जरा देखो तो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में आ गया ना, तो लिखेंगे ना the given data is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, this is a quadratic equation.
तो बताओ मुझे कि ये तुम्हारे लिए कहां पे हार्ड रहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दो डाउट, ओनली डाउट लिख के क्वेश्चन नंबर को लिख दो कि 1 का कौन सा क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है। मैं पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का शॉर्ट्स बनाकर या वीडियो बनाकर तुम्हें सिखा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जरा ध्यान से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया जाए, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन हर एक क्वेश्चन में रहेगा जब तक क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 एंड 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आ जाता है। देखो तो जरा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोला, तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कुछ सिचुएशन रहेगा, कुछ कंडीशन रहेगा, उसको मुझे सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। अगर बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आने के बाद हो सकता है कि वो क्वेश्चन मुझसे कुछ आंसर का एस्पेक्ट रखा है, उस क्वेश्चन का सॉल्व करके उस आंसर को भी मुझे बताना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, पूरा लास्ट तक देखो। और 3 या 4 ही क्वेश्चन बाकी है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए एक रेक्टेंगल होगा, दिमाग में आ जाना चाहिए रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। हाँ, यहीं पे तो है सिचुएशन, अरे यहीं पे होगा कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। देख एकदम आराम से देख, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट को ही ड्रॉ कर लिया। भैया नाम भी दे देते हैं, चलो ए बी सी एंड डी नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक रेक्टेंगल है तो 2 चीज होगा, एल एंड बी, लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्वेश्चन में मुझे बताया है कुछ चीज, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ का बात कर रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। एक काम करते हैं ना, पहले समझते हैं चीज को, बोलना क्या चाह रहे हैं। ये जो लेंथ होगा ये ब्रेड्थ से 2 गुना से 1 ज्यादा, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर सर कंफ्यूजन हो रहा है। नो, ध्यान से समझ, टाइम लगने दे, कोई दिक्कत नहीं, पर समझो पूरा बेस से क्लियर। यहां ब्रेड्थ से बोला है ना, ब्रेड्थ से, तो एक काम करना, ब्रेड्थ को एक्स मान ले, ब्रेड्थ को ही एक्स मान, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्स। चल, रेक्टेंगुलर प्लॉट को ही एक्स मान लिए, जिसका ब्रेड्थ को एक्स मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देख, यहीं पे खेला है, यहीं पे खेला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से पढ़, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ एल इज, चल थोड़ा दूर में इक्वल दे दिए, कंडीशन पता नहीं अभी, 1 more than ज्यादा, कितना ज्यादा भैया, 1 more than है, एक ज्यादा है, 1 more than +1 twice its breadth, इसका ब्रेड्थ जितना है उसका ट्वाइस से, दुगुना से। देख तो जरा, n इज इक्वल टू 2x + 1, यही तो कंडीशन वो बता रहा है, समझ में। फिर देख, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, एक ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा नहीं मालूम, ब्लैंक छोड़े, किससे ज्यादा होगा नहीं मालूम है, किससे ज्यादा होगा, ट्वाइस इट ब्रेड्थ, उसका ब्रेड्थ का दुगना से। क्लियर है सिचुएशन को, कैसे हम इक्वेशन में डाल रहे हैं। यानी कि एल मिल गया, बी हमने ऑलरेडी एक्स मान लिया था, तो बताओ मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी ही तो होता है सर। यानी कि हम यहां एल का वैल्यू पुट कर देंगे 2x + 1 इंटू बी का वैल्यू ऑलरेडी हमने x लिया था। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें 2x² + 1x होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, तो दे दिया है ना रे, 528। तो 528 अगर दे दिया है
तो हम यहां लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ये 2x² प्लस 1x इजिकल टू 528, यानी कि 2x² प्लस 1x, ये 528 को इधर लाओगे तो माइनस 528 इजिकल टू 0 हो जाएगा ना। देख रहे हो, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x² प्लस 1x माइनस 528 इजिकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दिया है। अब बोल रहा है क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, यानी कि मुझे x का वैल्यू निकाल के इसको देना होगा। दे देंगे ना, मिडिलटन फैक्टराइजेशन तो जानते हैं ना हम। चलो कर लेते हैं फटाफट। पहला 2x² और लास्ट में माइनस 528 को ऐसे ही लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 528 को 2 के साथ, तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1056। अब इस 1056 को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से 528, देन 2 से 2 2 जा 4, 6 4, फिर 2 से 132, फिर 2 से 6 6, फिर 2 से 33। अब नहीं होगा, 3 इंटू 11 तुम कर सकते हो, बट इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 32 और 33 ऐसा दो नंबर यहां से ले लेंगे जिससे हम यहां +1 ला सकते हैं मिडिलटन फैक्टराइजेशन से। अगर तुम्हें मिडिलटन फैक्टराइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे पॉलिनोमियल वाले वीडियो को देख लो। मेरा इससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने बेसिक से समझाया है कैसे मिडिलटन फैक्टराइजेशन करते हैं, उस वीडियो को जाकर देख लो। तुम्हारा हर एक डाउट, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन चला जाएगा, x माइनस 16 हो जाएगा। यहां पे भी +33 कॉमन चला जाएगा तो x माइनस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x माइनस 16 दोनों ही ब्रैकेट में तो कॉमन चला गया, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहां मुझे दो ब्रैकेट मिला है, दोनों ब्रैकेट को एक एक बार सॉल्व कर लेना होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले हम इस चीज को यहां से हटा देते हैं ताकि ये मेरे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो देखो यहां पे सबसे पहले ले लेंगे देयरफॉर x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 16। x कौन था, मेरा ब्रेड्थ था, ब्रेड्थ मिल गया 16। सेकंड वाले को कर लो, अगेन कर लेंगे, यानी अगेन 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम 2x इज इक्वल टू निकाले तो माइनस 33 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू निकाले तो माइनस 33/2 होगा। क्या किसी भी चीज का लेंथ, ब्रेड्थ, साइज माइनस में हो सकता है? नहीं, तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। ये मेरा ब्रेड्थ का वैल्यू तो हो ही नहीं सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे भी लिख सकते हो, लिख देना माइनस साइन इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर द लेंथ। इस तरह से बहुत सारा स्टेटमेंट खुद से लिखना, किताबी लैंग्वेज को मत रटना। अब जैसे ही मुझे ये वैल्यू नकार दिया, हम बोलेंगे हेंस b इज इक्वल टू 16 मीटर। देयरफॉर l निकाल लेना, l का तो फॉर्मूला तेरे पास है यहाँ, 2x प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि 33 मीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेफ्ट रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 33 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू कितना निकला था रे, 16 मीटर। ये दोनों मेरा आंसर हो गया। आंसर चेक कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना 528 मीटर स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और साथ में दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ था ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। भैया सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान दो, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या मतलब है इसका? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। जाकर तुम उस वीडियो को अगर देख लो, कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम सीख जाओगे।
कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हो तो भी वो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जाओ, अब तक उस वीडियो को लगभग 5,500 से अधिक लोग देख चुके हैं और उम्मीद है कि आगे भी लोगों का, बच्चों का फायदेमंद वीडियो साबित होगा। तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सीख लेते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब ही होता है लगातार। अब क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दे दिया है तो मेरा वैल्यू पॉजिटिव वाले को लेंगे, नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे, यही बताया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो अगर 5 8 पहला नंबर है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 6, तीसरा क्या हो जाएगा 7, चौथा 8। इस तरह से कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर चलता रहेगा। कंसेक्यूटिव का बहुत सारा कंडीशन होता है। कंसेक्यूटिव जब करेंगे तो सारे के सारे को एक साथ बताएंगे। तो चलो यहां फिलहाल इस मैथ को सॉल्व करते हैं और लिख लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर या इंटीजर्स जो भी लिख सकते हो। तुमको इंटीजर्स दिया तो इंटीजर्स लिख लो। फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। अगर भैया फर्स्ट इंटीजर एक्स होगा तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? सेकंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1। लगातार एक 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 करके नंबर बढ़ता है लगातार नंबर में। 5 के बाद 6 कैसे आया? 5 प्लस 1। 6 के बाद 7 कैसे आया? x प्लस 2। x मतलब पहला नंबर, तो x प्लस 1 यहाँ दो ही कंसेक्यूटिव नंबर बोला है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी साथ में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों कंसेक्यूटिव नंबर यानी x प्लस 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 306। भैया यहाँ प्रोडक्ट ऑफ बताया है ना, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 306, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1x। अगर 306 को इधर लाओ तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और माइनस 306 को भी लिख लेंगे इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 306 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 306 का कितना हो जाएगा? 2 से करते हैं 15 3, अब 3 से होगा 351, अब 3 से होगा 17। अब जरा देख ध्यान से, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 18 और 17 ऐसा दो नंबर अगर ले ले और दोनों को सम करे या सब्ट्रैक्ट करे तो बीच में 1x आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 18x को लिख लेते हैं, माइनस 17x को लिख लेते हैं। देख सॉल्व करने से माइनस 1x आएगा। अब यहां से हम x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 और माइनस 17 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ कैसा है x प्लस 18? भैया माइनस 17 हमने कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन चलेगा तो तो फिर यहां पे आ जाएगा 306। तो 17 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा 306। इसलिए 18 प्लस कैसे आया? यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां ऐसा सिंबल आना चाहिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि ऐसा सिंबल आना चाहिए कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करे तो ये सिंबल आ जाए। फिर भी अगर तुमको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है ना तो जाकर मेरा आर.एस. अग्रवाल सर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक एक्सरसाइज का हर एक मैथ को मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाकर वहां दे दिया है, जाकर देख लो। तुम्हें हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुम्हारा, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मास्टर बन जाओगे मेरे भाई, मैं बता रहा हूं। तो चलो फिलहाल इस मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 18 दोनों ब्रैकेट में है और बच गया x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 18। ये नॉट पॉसिबल क्यों भैया? बिना देखे आप नॉट पॉसिबल क्यों बोल दिए सर? नहीं, शुरू में ही तो कंडीशन दिया है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा। अब अगेन हम दूसरा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अगेन x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 17, ये चलेगा। x इज इक्वल टू 17 है मतलब मेरा पहला इंटीजर निकल गया तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 17। तो भैया सेकेंड इंटीजर क्या है? सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 17 प्लस 1 यानी 18। तो ये दोनों मेरा हो गया। समझ में आया ना? मेन है कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट में थैंक यू सर लिख दो, क्योंकि मैं तुम्हें मैथ सिखाने के लिए ही ये चैनल बनाया हूं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 को फटाफट सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम मतलब रोहन से, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। पहले मुझे रोहन का एज पता होगा तो मम्मी का एज बता देंगे। मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर रोहन का एज 3 हुआ तो मम्मी का एज कितना हो जाएगा? 3 प्लस 26 यानी कि 29। मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है तो पहले हमको रोहन का एज को पता करना होगा। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे इतना ही दूर क्वेश्चन को पढ़ के
हम लिख लेते हैं लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। मदर्स का एज कितना हो जाएगा भैया? मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। अब क्वेश्चन का आगे पर कुछ कंडीशन दिया होगा, कंडीशन नहीं दिया होगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं, इसलिए उस कंडीशन को ध्यान दें। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों का एज का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट गुना, बट कब? 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद, तो आज से 3 साल के बाद रोहन का एज यही रहेगा क्या? नहीं, 3 साल बड़ा हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एज अभी 15 ईयर्स है, 3 साल के बाद तुम कितने के हो जाओगे? 15 + 3 18 ईयर्स के। तो उस समय का जो एज होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए हम लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स। पहले हम आफ्टर 3 इयर्स का दोनों का एज का तो बात कर ले, निकाल ले। आफ्टर 3 इयर्स रोहन विल बी कितना रहेगा भैया? अभी एक्स है तो 3 साल के बाद x + 3, और मदर विल भी कितना हो जाएगा? मदर का एज भी तो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि मम्मी वहीं पे रह जाएगी। तो x + 26 में फिर 3 इयर्स ऐड हो जाएगा, यानी कि x + 29 इयर्स की हो जाएगी। गॉट इट? अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 3 साल के बाद का एज हुआ ना, इसका प्रोडक्ट 360 है, यानी कि x + 3 इंटू एक्स + 29 ये होगा तुम्हारा 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। रोहन का प्रेजेंट एज बताओ। तो पहले भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इसको लेके आए, चल मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? x² + 29x + 3x + 329 जो 87 इज इक्वल टू 360। सारा नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, x² प्लस इसको जोड़ेंगे तो 32x + 87 - 360 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर लिया जाए। x² + 32x ये क्या हो जाएगा? -3 273। ये देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। x² + 32x - 273 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हो जाएगा रोहन का प्रेजेंट एज। तो चलो वही करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यानी कि x² और -273 को ऐसे ही लिख लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 273 का क्या हो जाएगा? 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर 7 और 30। अगर इसको ध्यान से देखें, मुझे चाहिए बीच में 32, ध्यान दो 32। अगर हम यहाँ पे ये 21 और 13 करें तो नहीं काम बनने वाला है। क्या कर लेते हैं हम? ये 13 × 3 को एक तरफ कर लेते हैं और ये 7 को अलग कर देते हैं। 13 3 जा 39 होता है, और ये 7 को देख तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 32 आता है क्या? यस। अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यानी कि इसको प्लस इसको माइनस कर दे, दोनों के साथ x लगा दे तो ये फिर 32x बन जाता है। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं +39x और -7x। तुम आगे पीछे डेटा को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मैं बताता रहता हूं। अब इसको ध्यान से देख, यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x + 39, और यहां से -7 कॉमन ले लेते हैं तो भी ब्रैकेट में बचेगा x + 39 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x + 39 जो है तुम्हारा दोनों ब्रैकेट में तो कॉमन चला गया, तो x - 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x + 39 एक ब्रैकेट को ले लेंगे इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा -39। एक बात बता, माइनस किसी का एज हो सकता है क्या? किसी का भी एज नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे? दिस इज एज इज इक्वल टू 7 इयर्स। यानी मम्मी का एज कितना हो गया? 26 ऐड कर देना, हो गया मम्मी का एज। लेकिन निकालने नहीं बोला है तो हम नहीं निकालेंगे, हमको सिर्फ रोहन का एज पूछा था, हम सिर्फ रोहन का एज बताएंगे। वार्डन क्लियर है ना? थम्स अप दे दो। लास्ट क्वेश्चन को मैं सिखा देता हूं। क्या बता रहा है क्वेश्चन? A train travels at distance of 480 किलोमीटर।
एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस पे ध्यान दे 480 किलोमीटर है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस सेम है बट 2 बार का कंडीशन हो रहा। मान ले मुझे यहां से कहीं और जाना है जिसका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, वो फिक्स है। बट एक बार मैं जब गया तो सर्टेन कुछ एक स्पीड में गाड़ी को चलाया, ड्राइव किया। सेकंड टाइम जब मैं गया, मेरा गाड़ी का स्पीड थोड़ा स्लो रखा मैंने। कितना स्लो किया? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। अब एक बात बता, मैं पहला बार जल्दी पहुंचा था कि इस बार जल्दी पहुंचूंगा? सोच और सोच के बता। फर्स्ट कंडीशन में मैंने कुछ स्पीड में गाड़ी चलाया, सेकंड कंडीशन में मैंने उस बार जो फर्स्ट कंडीशन में जो गाड़ी चलाया था उससे 8 किलोमीटर पर आवर धीरे चलाया, यानी मेरा गाड़ी का स्पीड कम हो गया। तो ऑब्वियसली ना, सेकंड बार में मुझे ज्यादा समय लगा, फर्स्ट बार में कम समय लगा था। गॉट इट? कितना समय कम लगा था? तो भैया 3 आवर्स। यानी फर्स्ट बार में अगर मैं शाम को 4 बजे वहां पहुंच गया था, तो सेकंड बार में मैं शाम को 7 बजे वहां पर पहुंचा। 3 घंटा लेट हुआ मैं, 3 घंटा ज्यादा समय लगा मुझे। तो चल एक काम करते हैं, जो चीज निकालने के बोला है ना, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, उसी को मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इजिकल टू कितना भैया? x किलोमीटर पर आवर हम मान लिए। डिस्टेंस मेरे लिए दोनों ही बार सेम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो बताओ हम टाइम निकाल सकते हैं ना? देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि 480 बाई x लिख सकते हैं। इसको हम टाइम 1 कर देते। क्यों? 2 बार जाऊंगा ना। फर्स्ट टाइम जब मैंने गया था उस समय इस स्पीड पे गया था, अब सेकंड टाइम भी जाऊंगा तो उसका भी समय निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो उसको टाइम 2 बोलेंगे। तो टाइम 1 इज इक्वल टू इतना। अगेन आफ्टर स्पीड कम हो रहा, डिक्रीज द स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड विल बी कितना भैया? तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस तो ही रहेगा, तो टाइम 2 इज इक्वल टू डी बाई एस। कर सकते हो इसको S1, इसको S2, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस वही है मेरा 480 डिवाइडेड बाय, इस बार स्पीड कितना हो गया रे? x माइनस 8। एक बात बताओ, टाइम 1 ज्यादा रहेगा कि टाइम 2 ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली टाइम 2 ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ गाड़ी का स्पीड कम है। गाड़ी का स्पीड कम हुआ तो मुझे समय ज्यादा लगेगा वहां पे पहुंचने में। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखे टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल टू कितना घंटा भैया? 3 आवर्स। टाइम 2 की जगह पर टाइम 2 वाला वैल्यू पुट कर दो जरा, 480 बाई x माइनस 8 इजिकल, सॉरी माइनस टाइम 1 का वैल्यू पुट कर दो, 480 बाई x इज इक्वल टू 3। अभी काम करते हैं ना, इसको ना पूरा बाइसेम उसेम करके और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चल तो एक काम किया जाए, यहाँ पे 480 यहाँ पे भी बन जाएगा थोड़ा सा। चल क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे भैया? x इंटू एक्स माइनस 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 480x माइनस 480 इंटू ये पूरा x माइनस 8 रहेगा ना, इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, इजिकल टू 3। अब चल फिर से सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले चीज को। क्या हो जाएगा? 480x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 या 64 38, और ये 0 साथ में रहेगा, डिवाइडेड बाय ये रहेगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ऊपर वाले में देख जरा, 480x तो कट गया ना, क्या बचेगा तेरे पास? 3840। अगर इसको बाइसेम करके ऊपर ले जाए तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 24x। सारे डेटा को ना राइट हैंड साइड में ले जाओ। तुम बोलोगे सर हरदम लेफ्ट हैंड साइड में लाते थे, इस बार राइट हैंड साइड में क्यों ले जा रहे हैं? देख थोड़ा सा लॉजिक को अपना ठीक रख। हम चाह रहे थे 3x स्क्वायर प्लस में रहे, माइनस में नहीं रहे। हम चाह रहे हैं ऐसा नहीं कि तुम अगर डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाते तो मैथ नहीं बनता, मैथ भी वही बनता, आंसर भी वही आता, कैलकुलेशन दूसरी तरह से होता, बस थोड़ा प्लस माइनस में अपने को कंफ्यूजन होता। तो यहाँ पे हमने शुरुआत से प्लस रखा है, तो उस डेटा को उधर ले गया माइनस हो गया। अब सारी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में रखे और जीरो को राइट हैंड साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख तो जरा सा यहाँ क्या आ गया, क्या आ गया? अगर तुम चाहो तो यहाँ से
3 कॉमन भी ले सकते हो। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आ गया ना। अब 3 कॉमन ले ले अगर सुविधा के अनुसार। 3 अगर कॉमन ले ली तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 1280 इजिकल टू 3 को अगर दोबारा उधर लेके जाएंगे तो 0/3 यानी 0 आ जाएगा। अब चल इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर और सॉल्यूशन निकाल ले। एक्स स्क्वायर माइनस 1280 ऐसे लिख लेंगे इजिकल टू 0, बीच में मुझे माइनस 8x चाहिए। 1280 का हम क्या करेंगे, 1280 का हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से 640, फिर 2 से 320, फिर 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 चाहिए क्या, -8। जरा ध्यान से देख, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। जरा इन दोनों नंबर को देख तो ध्यान से, ये जो 32 आया, ये जो 40 आया है, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 मिलेगा ना, 8 मिलेगा। -8 है, बड़ा का सिंबल माइनस रख, छोटा का प्लस रख, दोनों में x लगा दे, क्या हो जाएगा -48 40x प्लस 32x। अब कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिए, x -40 बचेगा, प्लस 32 कॉमन ले लो, x -40 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही ब्रैकेट में x -40 आ गया, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह जाएगा तुम्हारा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर, देयरफॉर x -40 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 40 आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कर, अगेन x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -32। क्या कोई गाड़ी का स्पीड माइनस में हो सकता है? नहीं। स्पीड नहीं हो सकता है, हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन ही दिया था ना भैया, हाँ, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू कितना रे, एस निकला 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट जरूर लगा देना, नहीं तो टीचर नंबर काट लेंगे। एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही कम समय में बहुत ही बेसिक चीज को क्लियर करते हुए मैंने तुम्हें पूरा का पूरा समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, कोई इशू रहे, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो डाउट और क्वेश्चन नंबर लिख दो, मैं उसका इंडिविजुअल वीडियो बनाकर तुम्हें अपलोड कर दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 4.2 को इसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और तुम्हें सिखाएंगे। चलो खूब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, देश का नाम और खुद का नाम रोशन करो। बाय।